जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न फॉर्मूला पर आधारित होगा। और बच्चों, यकीन मानो, इस 50 ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में 10 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उल्टा के देख लीजिएगा। आपके फिजिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न फॉर्मूला पर पूछे गए हैं। तो बच्चों, इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहां से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी एक एक प्रश्नों को आप हो सके तो नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि लिख के याद करोगे तो ये फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके जी, तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपने क्या पढ़ा है? E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है सर। यहां से आपने पढ़ा होगा फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम्ब होता है। तो इसका मात्रक भी यहां से याद रख लो, न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। नोट करते हुए चलो बच्चों, मैं किसी भी क्लास को नोट करने नहीं बोला, क्योंकि वो याद कर सकते हो, लेकिन इसे आपको लिख के याद करना पड़ेगा। राइट आंसर इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो, अलग से जो मैं बता रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या है? ये सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब और दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है इस क्लास को बच्चों। ओके, राइट आंसर बी होगा, क्योंकि ये मैंने गारंटी ले चुका है कि 10 ऑब्जेक्टिव इसी क्लास से आ जाएगा। जितना मैं समझाऊं याद कर लो बच्चों, 15 ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम में आसानी से बना पाओगे। चलो, अब दूसरा नंबर सवाल का जवाब आप यहां से बता के चलो। और पूछा क्या जा रहा है, देखो, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। देखो, हमारे सामने एक आता है आवेश का रैखिक घनत्व। यहां से तीन मैं बता देता हूं। एक होता है रैखिक घनत्व, दूसरा होता है बच्चों पृष्ठ घनत्व, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है आयतन घनत्व। देखो, तीनों का आपको याद रखना पड़ेगा। तीन में से एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में फिक्स है। देखो, यहां पे रैखिक घनत्व को हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं, लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है। पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। और हम आयतन घनत्व को यहाँ पे रो द्वारा दर्शाते हैं, रो बराबर क्यू बाई भी होता है। यहाँ पे बच्चों चार्ज का कूलम लंबाई का मीटर, तो यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो, चार्ज का कूलम एरिया का मीटर स्क्वायर, तो आप इसको ऊपर करके ऐसे भी लिख सकते हो। और ये चार्ज का कूलम हो गया और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो, पूछा क्या? आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो क्यू बाई एल, तो भैया ने लिखा है कि यहाँ पे लेमडा बराबर क्यू बाई एल, मतलब ये तो सर रैखिक घनत्व हो गया। पृष्ठ घनत्व पूछा है, देखो यहां पे सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, ये पृष्ठ घनत्व है और पृष्ठ घनत्व हमसे पूछा है, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों किसका है बताना जरा? रो बराबर क्यू बट्टा में भी, रो बराबर क्यू बट्टा में भी, ये तो सर आयतन घनत्व का बात है ना। और ये क्या है? ये तो हमने वो धारिता के लिए पढ़ा है, तो ये अभी हमें याद नहीं करना है बच्चों, आगे हम बता देंगे। अभी तीन याद रखो, रैखिक, पृष्ठ और आयतन। रख लिए बच्चों, लिख लिए कॉपी में, बताते हुए चलिएगा। ओके बच्चों, आज के क्लास में जितना लाइक हो जाएगा ना बच्चा पार्टी, मैं खुश होके एक मैं केमिस्ट्री पर फॉर्मूला बेस बता दूंगा, आप लोग ध्यान रखोगे। इसीलिए आप लोग कमेंट करिएगा, इस क्लास में बहुत सारा लाइक आ गया तो बच्चों मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड होता है। देखो, यहां पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है बच्चों? ये एक बार आया था एग्जाम में, एप्सिलॉन नोट का मान, अगर आप पढ़ने वाले भैया हो तो पता होगा कितना होता है बच्चों? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका मात्रक फैराड बटा में मीटर होता है। बच्चों ये लिखो कॉपी में, इतना लिखो, मैं जितना बताऊं इतना को लिखते चलो। ये लिख लो कॉपी में। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान 9 गुना 10⁻9 होता है, nm स्क्वायर, और c इनवर्स 2 इसका मात्रक है। बच्चों ये पीपीटी को तैयार करने में कम से कम मैं बताऊं 10 घंटे का समय लगा। अगर
से आप नहीं मानोगे, क्योंकि एक एक चीज को यहाँ पे देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जल्दी टाइपिंग नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप करने में भैया 10 घंटे लगा दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ट्रेंडिंग है बच्चों। यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच क्या संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के संबंध आपने पढ़ा होगा, E बराबर माइनस dV अपॉन dx बच्चों, यहाँ पे माइनस है। और देखो ये dV अपॉन dx का दूसरा नाम क्या है, dV अपॉन dx को हम कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे याद रख लो, इसे क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। पूछ देगा dV अपॉन dx को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता बच्चों कहते हैं। और विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। क्या है, विभव प्रवणता बच्चों एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो वो हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपके सामने है। मैंने ऊपर बताया था कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चालक की धारिता का यहाँ पे व्यंजक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। धारिता के लिए C बराबर Q अपॉन में V होता है सर। यहाँ पे अगर चार्ज का कूलम ले ले और यहाँ पे वोल्ट को वोल्ट लिख दे, धारिता का मात्रक फैराड होता है, 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है बच्चों। ये नोट कर लो, और ये तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस है, तो Q/V आप लगा ही दोगे। 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इसे आपको नोट करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखते तो जा रहे हो ना बच्चा पार्टी, अगर आप भैया का बात मानते हो तो आप लिखते हुए चलोगे, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख रहे हो। चलो अगला बताओ बच्चों, यहाँ पे है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है, आपने पढ़ा है ना गॉस का नियम बच्चों। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गॉस का नियम क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है भैया, Q/ε0 होता है। ये नहीं पढ़े हो आप लोग क्या बच्चों, तो ये याद रखना, फाई बराबर Q/ε0, ये याद रखिएगा, गॉस का नियम है बच्चों। ओके चलो यहाँ पे 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। लो वही प्रश्न बन गया है बच्चा पार्टी। देखो गॉस के नियमानुसार फाई ई बराबर यहाँ पे Q/ε0, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। 8 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। और बच्चों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो जी, जिससे कि पढ़ाने में ये जो एनर्जी के साथ हम स्टार्ट किए हैं ये एकदम लास्ट तक बना रहे, इसलिए बच्चा पार्टी लाइक कर देना क्लास को, क्योंकि ये क्लास आपके सभी क्लास से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके चलो यहाँ पे 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा, वो हाफ CV² होता है। E बराबर हाफ CV² बच्चों। यहाँ पे 9 नंबर सवाल का ए वाला जवाब आप लगाओगे। चलो यहाँ पे 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये मैंने नहीं बताया क्या बच्चों, विद्युत क्षेत्र और विभव में जब मैंने संबंध बताया कि E बराबर माइनस का dV बटा में dx होता है, और सिर्फ मैं dV अपॉन dx को क्या कहता हूं बच्चों, विभव प्रवणता कहता हूं। तो विभव प्रवणता किसे कहोगे, dV अपॉन dx को कहोगे। यहाँ पे 10 नंबर सवाल का सी वाला ऑप्शन आप लगा के बताओगे। ओके बच्चों अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है 11 नंबर सवाल, और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, देखो कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में कौन सही है। ये पढ़ा है, C बराबर ε0 A बटा में D बच्चों, पढ़े हो ना। तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, धारिता ही तो पूछा है, ε0 A बटा में D। अच्छा यहाँ पे मात्रक बता दो बच्चों, यहाँ पे एक मात्रक बनता है, C का मात्रक क्या होता है, फैराड। तो F बराबर आप लिख सकते हो ε0 गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर बटा में दूरी का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो, हमें ε0 निकालना है, तो ε0 ये फैराड को इधर भेज दो, और 1 मीटर ये बच गया, ये नीचे आ जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, ε0 का जो मात्रक होगा वो फैराड पर मीटर हो जाएगा। ये लिख लो बच्चों, यहाँ पे क्या मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। ओके बच्चों एग्जाम बाद आप इस क्लास को आके देखना कि भैया ने बताया था कि इससे 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो देखते हैं कितने प्रश्न आए हैं बच्चों। और भी इसके अभी तो 50 कराएंगे, और 50 और भी बचे हुए हैं फॉर्मूला वाला, वो भी मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगा बच्चों। ओके चलो देखो यहाँ पे
एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r फॉर्मूला है। तो लगा दो सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 का क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा साथी। ओके, चलो अगला बताओ। बच्चा पार्टी लाइक कर देना जी, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आप देख लेते हो लेकिन लास्ट में लाइक करने के लिए भूल जाते हो और चले जाते हो, तो आप लोग सभी बच्चे एक बार लाइक कर देना। देखो यहाँ पे है r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? आपने पढ़ा है C समानुपाती R होता है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। लगा दो कौन सा होगा C बराबर, ये वाला बात सही है बच्चों। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे टिक कर सकते हो साथी। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है 14 नंबर सवाल और पूछा जा रहा है विद्युत विभव। लो भाई आसान वाला बात है। विद्युत विभव का मात्रक आपने ही तो पढ़ा है कि सर वोल्ट होता है। V बराबर W/Q फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसका मात्रक जूल प्रति कूलम भी होता है और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ये लिख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे V बराबर W/Q होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल। और बच्चों विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ये लिख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? रो बराबर यहाँ पे पढ़ा होगा ना, R बराबर रो L बटा में A। तो हमें रो निकालना है, तो रो बराबर RA बटा में L हो जाएगा। यहाँ पे R का मात्रक ओम होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, बटा में लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर उड़ा दो, बचा बच्चों ओम इंटू मीटर। तो याद रख लो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और रो बराबर RA बटा में L हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, R बराबर रो L/A। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है। आप एक बार नीचे देखिएगा, प्रश्न लाया हूं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ओके बच्चों, इसे लिख लीजिएगा आप लोग। और रो बराबर RA बटा में L ये भी लिखना है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? बच्चों 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? वही तो होता है I बराबर Q/T। तो यहाँ पे निकाल लो ना, धारा का हो, यहाँ पे देखो चार्ज का कूलम, टाइम का आप सेकंड बता दोगे ना, तो धारा का आप एम्पियर बता दो। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड हो जाएगा। तो लगा दो 1 कूलम बटा में 1 सेकंड, कौन सा? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? P बराबर V² बटा में R होता है। ऑप्शन सी बता दो आप लोग। चलो अगला बताओ। यहाँ पे बच्चों प्रश्न है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा क्या होता है? किसी भी चालक से प्रवाहित धारा I बराबर NEA VD होता है। I बराबर NEA VD बच्चों इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बताओ। ऐसे सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा बच्चों, देख लेना आप लोग। प्रश्न क्या है? किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पे रो दिया गया है। लो वही वाला है कि R बराबर रो L/A। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चों। यहाँ पे 20 नंबर सवाल है, निम्न में गतिशीलता के लिए कौन सही है? गतिशीलता के लिए म्यू बराबर VD बटा में E होता है। क्या होगा बच्चों? म्यू बराबर VD बटा में E हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है। बच्चा पार्टी थोड़ा सा खांसी सर्दी हो गया ना, कोई बात नहीं, आप लोग क्लास करो। देखो निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? J बराबर I बटा में A होता है, फॉर्मूला है। यहाँ पे निकालोगे तो धारा का एम्पियर लगा दो, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ पे एम्पियर मीटर इनवर्स टू कहोगे। ये यहाँ पे धारा घनत्व का मात्रक है बच्चों। यहाँ पे धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे बच्चों जितने बच्चे नोट्स बना लोगे, जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, हमें पर्सनल क्या करिएगा, उस नोट्स का फोटो भेजिएगा, देखेंगे कितने साथी लिखे हो। ओके बच्चों बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है? चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बच्चों B का ऊर्जा घनत्व कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा B² बटा में म्यू नॉट। ऑप्शन ए याद रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा 22 का लगाए हो बच्चों? ऑप्शन U बराबर आपने पढ़ा होगा ना, U बराबर B² बटा में यहाँ पे म्यू नॉट हो जाएगा।
ये करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग 23 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित यहाँ पे एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा। टॉर्क का मान आपने पढ़ा है, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा होता है। तो बताओ यहाँ पे एम गुना बी हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आप बता दो बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल है कि लॉरेंस बल का परिकलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बताओ यहाँ पे लॉरेंस बल का परिकलन के लिए सूत्र F बराबर Q इंटू ई प्लस भी गुना में B होता है, सब पे वेक्टर लगा होता है। ओके चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, प्रश्न क्या है बता के चलो। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H बराबर क्या होता है। बच्चों आपने ये पढ़ा होगा शायद, बताओ एक बार जल्दी से इसका बता के चलो। क्या पढ़े सर, म्यू नोट बराबर बी नोट बाई एच होता है, बी बाई एच वाला, तो आपको एच निकालना है तो H बराबर क्या हो जाएगा भाई, H बराबर बी नोट बाय म्यू नोट हो जाएगा। लगाओ कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टियों, प्रश्न क्या है 26 नंबर सवाल, ध्रुव प्रबलता M से R दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नोट, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ये बताओ, म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू एम बाई आर होता है। राइट आंसर ए लगा दो आप लोग। चलो अगला बता के चलो बच्चों, यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपके सामने है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा। इसके लिए n स्क्वायर समानुपाती BH होता है, सही जवाब B हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो बच्चों, प्रश्न क्या है बताओ जल्दी से। क्या पूछा गया, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या हो जाएगा। tan डेल्टा का व्यंजक क्या होगा, BV बटा में BH होता है। क्या होगा बच्चों, आप याद रखिएगा tan डेल्टा बराबर BV बटा में BH, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है 29 नंबर सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है चुंबकीय, यहाँ पे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG है और चुंबकीय लंबाई LM है, दोनों में संबंध क्या है। LM बराबर 5/6 LG फॉर्मूला होता है, ये याद रखना आप सभी। कौन सा होगा 5/6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और देख रहे हो ज्यादातर ऑप्शन ए सही हो रहा है जी। और अगर देखना एग्जाम में नहीं ऐसे नहीं बन रहा है प्रश्न और फॉर्मूला बेस है तो आप ए लगाइएगा और उसका ज्यादातर चांस होता है, 80% चांस है कि वो सही हो जाता है। ओके बच्चों, अगर ऐसा नहीं कि अब जाके सर ने बताया सब में ए लगा देना, नहीं बच्चों, जो जानते हो वो बनाओ, बहुत अच्छे से बनाओ, लेकिन अब क्या है जो छोड़ के आ रहे हो उसे में ए लगा देना, जो फॉर्मूला बेस होगा। ऐसा नहीं कि किसी में ए लगा दिए, जो फॉर्मूला पर आधारित होगा बच्चों। ओके चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य क्या होता है। लेमडा बराबर h बटा एम भी, लेमडा बराबर h बटा में एम भी बच्चों, ऑप्शन बी लगा दो, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या होगा 1 वाला, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, 32 नंबर सवाल है, चुंबकीय, यहाँ पे चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सही है बच्चों, जल्दी से बताओ। म्यू बराबर कौन सा, बी बटा में एच होता है क्या, जल्दी से बताओ। बी बटा में एच बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैंने बताया था शायद ये वाला, म्यू नोट बराबर बी बाय एच होता है, ये याद रखिएगा, ये मैंने ऊपर बताया था। चलो यहाँ पे अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। टेंजेंट नियम के लिए बच्चा पार्टी बताना जल्दी से। बी बराबर बी एच टेन थीटा, देख रहे हो फॉर्मूला में ज्यादातर ऑप्शन ए होता है जी। और जानते हो ये प्रीवियस ईयर से मैं सिलेक्ट किया हूं और आपके एग्जाम में जैसा प्रश्न आया था उसी पे सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया बच्चों। ओके चलो यहाँ पे अगला बता के चलो, 34 नंबर सवाल आपके सामने है और क्या पूछा जा रहा है देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होगा। W बराबर एम बी 1 माइनस कोस थीटा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सही है, बताना है बच्चा पार्टी, कौन सा संबंध सही है। तो ये होता है बी स्क्वायर बराबर बी एच का स्क्वायर प्लस में बी भी का स्क्वायर, ए वाला ऑप्शन आप लगा दो जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, ये पूछेंगे बच्चों अगले क्लास में कि आपने याद किया था या फिर नहीं किया था। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नोट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, यू बराबर क्या
क्या होता है बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट होता है। ओके चलो अगला बताओ बच्चों, यहाँ पे 37 नंबर सवाल आपके सामने बताना है आप सभी साथी को। एक बार जल्दी से लगा दो, क्या पूछा जा रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि क्या होगी। बताओ इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर साथी, जल्दी से बताओ। ये होता है बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट, मैंने इसका ऊपर भी बताया है। ये दोनों प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। ओके चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, आर बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा एल का होल स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों हो सकता है साथी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और याद रखना है आपको, क्या रखना है, यहाँ पे एक बार आया था आरसी परिपथ के लिए, यहाँ पे तो एलआर परिपथ है लेकिन आरसी परिपथ के लिए क्या पूछा था, यहाँ पे याद रखना है बच्चों, लिख लो। यहाँ पे आरसी परिपथ के लिए अगर पूछे ना बच्चों, क्या पूछेगा, कलांतर। ये तो है हमारा शक्ति गुणांक बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे शक्ति गुणांक है लेकिन इसमें कलांतर पूछे तो क्या लगाओगे आप, लगा देना सर, वो होता है tan इनवर्स करके होता है 1 बाय क्या होता है ओमेगा सी आर होता है, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ओके अभी का क्या हो जाएगा, 38 का क्या लगा रहे हो भैया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे प्रश्न है जो मैं आपको आगे भी बता दूंगा, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पे बता के चलो, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक यहाँ पे बल के बीच जो है यहाँ पे फाई कोण का कलांतर है तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, कोस फाई हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे प्रश्न क्या है जल्दी से बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या हो जाएगा, ये होता है 1/√2 बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, एल आर परिपथ में कलांतर क्या होगा। एल आर परिपथ में बच्चों कलांतर, यहाँ पे देखो वो मैंने आरसी वाला यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में दोहराया गया है प्रश्न, ये याद रखिएगा, टाइपिंग नहीं हो पाया था, आप यहाँ पे याद रखिएगा। आरसी परिपथ के लिए क्या कलांतर पूछेगा, इसमें भी कलांतर लेकिन एल आर परिपथ का है, आप याद रखिएगा। इसमें एलसी परिपथ के लिए कलांतर पूछ सकता है, आप क्या बताओगे, tan इनवर्स ओमेगा, यहाँ पे 1/ओमेगा सी आर होता है, ये याद रख लो आप लोग, या फिर लिख लो ना कॉपी में, एलसी परिपथ में कलांतर ये होता है tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। बच्चों यहाँ पे देखो डिफरेंट है ना, ये दोनों अलग अलग है। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे 42 नंबर सवाल है, ट्रांसफॉर्मर में परिनमन अनुपात क्या होता है, वो होता है VS बटा में VP। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 42 का बच्चों। ओके ऐसे आपने पढ़ा होगा NS बटा में NP बराबर में VS बटा में VP बराबर में IS, IP बटा में IS होता है बराबर में K होता है, ये पढ़ा होगा आपने बच्चों। यहाँ पे सब फॉर्मूला को याद रखना, NS बटा NP आए, VS बटा में VP वाला आ ही गया, NS बटा NP वाला आ ही गया, एग्जाम में आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। अब ये IP बटा में IS बचा हुआ बच्चों, कहीं ये आ जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, बराबर में K होता है। ओके चलो अगला बता के चलो 42 यहाँ पे 3 नंबर सवाल है, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, XL बराबर 2πfl, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल ऐसे ओमेगा एल होता है, क्या होता है, XL बराबर ओमेगा एल होता है। अब ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है, तो यहाँ पे निकाल लोगे ना, XL बराबर ये 2πf है तो लिख दो, और ये वाला L बच गया तो ये, तो यही वाला बात होता है बच्चों। के चलो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। अगला बता के चलो आप लोग, प्रश्न क्या है 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए बच्चों कौन सा होता है, जल्दी से बताओ इसका 44 नंबर सवाल का जवाब, ये VS इज ग्रेटर देन VP होता है, राइट आंसर बी होगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये होता है C बराबर 1 बटा में रूट अंडर, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नोट हो जाएगा भैया, म्यू नोट होगा, एप्सिलॉन नोट होगा, ये वाला याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पे यहाँ ओमेगा नोट नहीं होता है, म्यू नोट होता है। ओके तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखो इसमें म्यू नोट लिखा गया लेकिन इसमें यहाँ पे चेंज नहीं हो पाया था, याद रखिएगा राइट आंसर ये वाला याद रख लो आप लोग, ये वाला ऑप्शन सही है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है बच्चों। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग, 46 नंबर सवाल आपके सामने, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए M बराबर
1 प्लस डी बटा में एफ होता है, तो ये वाला लगा दो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ बच्चों, 47 नंबर सवाल है। क्या पूछा जा रहा है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होती है, एफ ओ प्लस में एफ ही। राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन संबंध सही है। यहाँ पे बता के चलो 48 का जल्दी से क्या हो जाएगा बच्चों, m बराबर माइनस एल बटा में एफ ओ प्लस 1 प्लस डी बाई एफ ही। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, यहाँ पे प्रश्न है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है। ये हो जाएगा माइनस एफ ओ बटा में एफ ही, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। चलो अगला बताओ बच्चों, ये क्लास का लास्ट सवाल होगा, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू में ए। और बच्चा पार्टी ये पार्ट 1 मान लो इसको, क्या बच्चों ये पार्ट 1 मान लो, क्योंकि और बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, 50 और हो जाएगा जो फॉर्मूला पर आधारित होगा, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा बच्चों। ओके, तो इस क्लास को आप सभी साथी अगर लाइक बहुत अच्छे से करते हो तो अगला क्लास भी बहुत जल्द हमारा अपलोड हो जाएगा। साथ ही क्लास को लाइक कर लीजिएगा और सभी साथी कमेंट करिएगा ये क्लास कैसा लगा। ओके बच्चों, यहाँ पे मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।